बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, रोज़ बरोज़ गर्मी बढ़ती जा रही है और लोड शेडिंग जो है उसमें इजाफ़ा हो गया है। पहले 20-20 घंटे जो लोड शेडिंग हो रही थी, अब जो है सिर्फ सारा दिन में 2 या 3 घंटे लाइट आती है, बाकी सारा दिन लाइट नहीं आती। इसकी वजह से आम शहरी तो परेशान है ही हैं। घरेलू सार्फिन को जिन मुश्किलात का सामना है वो तो एक तरफ मार्केटें जो हैं वहाँ पे भी हू का आलम है। दुकानदार हजरात परेशान हैं। जनरेटर पे कब तक वो अपना कारोबार कर सकते हैं, जो उसमें भी डीज़ल डलता है और डीज़ल भी महंगे दामों में ख़रीदना पड़ता है। मार्केटों में अगर देखा जाए चारों जानिब तो लोग गर्मी की वजह से तो निकलते ही नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने ज़रूरी ख़रीदो फरोख्त करनी है वो भी जो है वो बहुत कम नज़र आते हैं। और मार्केटों में भी बिजली गायब है, पंखे नहीं चलते, लाइटें नहीं चल रही, मार्केटों में भी अंधेरा छा गया है। दुकानदार हजरात जो हैं वो कितने परेशान हैं। आम लोग जो है वो इससे मुतासर हुए हैं हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से। जहां पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली के यूनिटों में इजाफा हो गया, गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया, लेकिन इसके बावजूद लाइट नहीं आ रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये सारी मुश्किलात का सामना भी गरीब आदमी को करना पड़ता है। आज हम कारोबारी हजरात से जानेंगे कि बिजली ना होने की सूरत में उनका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है। कस्टमर उनके पास आ रहे हैं, नहीं आ रहे। गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और इस गर्मी की वजह से अगर एसी नहीं कम से कम चला सकते तो पंखा तो चलना ही चाहिए, लेकिन पंखा भी नहीं यहाँ चल रहा। जनरेटर किस हद तक चलाएं, वो भी महंगे दामों इन्हें फ्यूल लेना पड़ता है। कारोबारी हजरात से बात कर लेंगे कि बिजली की बंदिश जो है उनसे कितना नुकसान हो रहा है कारोबारी हजरात को, और कस्टमर जो हैं वो अगर दुकान में लाइट नहीं है तो किस तरह आएंगे। एक तो गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग, कितना बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करते हैं? मेरी शाला मार्केट में शॉप है ज्वेलरी की। अच्छा, तो बिजली की क्या सूरत हाल है यहाँ मार्केट में? आ रही है बिजली, नहीं आ रही? बिजली की ये सूरत हाल है कि पिछले 4 दिन से तकरीबन सुबह 8 बजे शॉप खुलती है तो 8:30 लाइट चली जाती है, तो रात को तकरीबन क्लोजिंग टाइम तक भी कह लेंगे लाइट नहीं आ रही। मतलब पूरा दिन लाइट नहीं आती? पूरा दिन लाइट नहीं है। वापडा पे कॉल करो, वो कोई रिस्पॉन्स आउट नहीं करते। वो आगे से कहते हैं आपकी जो कंप्लेन है वो दर्ज हो गई है, लेकिन कोई मीटर खराब होगा ना। सारा दिन तो लाइट नहीं जाती, कभी कभी तो आती है। मीटर खराब हो तो मेरे अकेले की लाइट जाएगा, इन्होंने तो वाम के मीटर खराब कर दिए। दिमागी मीटर खराब हो गया। पूरी मार्केट की लाइट नहीं आती? पूरी मार्केट की लाइट नहीं है। ये सूरत हाल है कि जब लाइट ही नहीं है तो यूपीएस भी चाह रहा है तो वो कितनी देर चल जाएगा, कितनी देर सर्वाइव कर लेगा, उसकी भी एक लिमिट है, वो बंद हो जाता है। कस्टमर जब अंधेरा देखता है तो उसने शॉप के अंदर नहीं आना। जब कस्टमर नहीं आना तो हम लोगों ने अर्निंग कहाँ से करनी है? जब घर पैसे नहीं जाएंगे तो बच्चे अलहदा परेशान होंगे, घर का खर्चा अलहदा तंग होगा। हम लोग तो चले किसी तरह सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इस काबिल हैं, लेकिन आप उनको देखेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप हर चीज़ नोटिस करेंगे महंगाई किस कदर हो गई है। अब जो लोग कारोबारी लोग हैं यहाँ पे तकरीबन लाखों की तादाद में दुकान है। अब एक दुकान पे 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उस 10 एम्प्लॉय 10 घर चल रहे हैं। इसका मतलब उस एक दुकान से जब उधर कारोबारी नहीं होगा तो वो लड़कों को निकालेंगे, उनको नौकरियों से निकालेंगे। जब वो नौकरियों से निकलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए यहाँ पे जो है ना उनको किया जा रहा है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल बेरोज़गारी इस तरह तो बढ़ रही है। दिन ब दिन लोग परेशान हो रहे हैं। उल्टा आप पेट्रोल लेने चले जाएं, पेट्रोल की कीमतें हैं तो वो ऊपर जाई जा रही हैं। चलो वो तो किसी तरह से हम लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि इकोनॉमिकली इशू आ गया, क्राइसिस आ गया ड्यू टू कोरोना भी। उसके अलावा घी भी महंगा है, चीनी भी महंगी है। यूटिलिटी स्टोर पे कहते हैं 70 रुपये रेट है चीनी का, लेकिन अब यूटिलिटी स्टोर पर जाएँ तो वो कहते हैं हमारे पास स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि करप्शन होती है सारी की सारी। तो बस यही मुश्किल आते हैं कि बिजली से तो लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। अब 8 घंटे तकरीबन हो गए हैं तो लाइट मौजूद नहीं थी दुकान पे। अब मैं दुकान बंद करके आ गया हूँ। मैंने कल एक लड़के की इसी वजह से छुट्टी करवाई है क्योंकि कारोबार की कोई सूरत हाल ही नहीं है। बिजली हो, चलो कोई कस्टमर आए, जब उसको आर्टिकल्स नज़र आएंगे, चीज़ें नज़र आएंगी। मेरा काम बेसिकली ज्वेलरी का है, उसको तो चाहिए लाइट होती है। जब लाइट के अंदर आर्टिकल्स नज़र आएंगे तब भी कस्टमर परचेज़ करेगा, इस तरह तो कोई अंदर ही नहीं आएगा। तो गर्मी की शिद्दत में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, तो ये लोड शेडिंग तो मज़ीद बढ़ती जाएगी। पहले 12 घंटे थी, अब 16 घंटे 18 घंटे तक जा रही है लाइट। जी बिल्कुल ऐसी है। हमें लोड शेडिंग से ही मेन मसला है। अगर हम ये देखें ना, यूनिट प्राइस भी तो बढ़ गई है बिजली की। अब काफ़ी इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं कि बिजली का बिल आया तो जी फ़लाने बंदे ने खुदकुशी कर लिया, या इस तरह का मामला हो गया है। तो लोगों के ऊपर क्या गुजरती है इस चीज़ का अंदाज़ा आप किसी गरीब आदमी से पूछें तो आपको बेहतर बताएगा वो। लेकिन बहुत सूरत हाल इस टाइम ख़राब है मुल्क की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की जानिब से तो ये दावे किए गए थे
कि हम महंगाई नहीं करेंगे, यहीं पे कंट्रोल कर लेंगे, डीज़ल या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, बिजली को महंगा नहीं करेंगे, तो फिर क्या वजह हुई कि उन्हें ये सख्त फैसले करने पड़े? वो कहते हैं IMF की जानिब से हमें सख्त शरायत थी, वो हम ना मानते तो हमारा मुआहदा जो था वो कंप्लीट नहीं होना था, नेक्स्ट जो हमें किस्त मिलनी थी वो नहीं मिली थी। तो क्या लगता है कि ये सारे फैसले सख्त हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे? मैं ना देखिए, मैं किसी पार्टी को ना पर्सनली सपोर्ट नहीं करता, ना मैं नून लीग की तरफ हूँ, ना किसी और पार्टी की तरफ, ना तरीके इंसाफ की तरफ। मैं सपोर्ट करता हूँ मुल्क की बेहतरी को, ठीक है। हम लोगों को खुद को भी बेहतर करना चाहिए। ये जो IMF की बात है, ये तो मैंने भी सुनी थी कि जी किस्त तब मिलेगी जब पेट्रोल के रेट्स ऊपर जाएंगे, सारा कुछ होगा। चलो ठीक है, रेट्स ऊपर चले गए हैं, कोई इशू नहीं है, आवाम को सहूलत तो मिले उसके बदले। हम लोग टैक्सेस देने को भी तैयार हैं, पूरी दुनिया में टैक्सेस हैं। आप UAE चली जाएँ, UK चली जाएँ, पाकिस्तान से ज़्यादा टैक्सेस हैं वहाँ पर, लेकिन उधर आवाम को प्रोटोकॉल मिलता है, सहूलत मिलती है। मैं कल एक आर्टिकल देख रहा था, एक बंदे की बिजली बंद होगी UK में, तो उसके घर रात सारी जनरेटर लगा के गया, और साउंड प्रूफ जनरेटर था ताकि वो तंग ना, और पाकिस्तानी बंदा था वो, लेकिन वो UK जाके रह रहा है। ये लोग खुद भी सारे, कोई UK है, कोई दुबई है, तो ये लोग भी उधर ही सेटल्ड है। अवाम तो यहाँ पे फंस रही है ना असल में। तो टैक्सेस तो हम लोग भी देते हैं, देखें हम अपने बिजली के बिल में हमारे टैक्स लग के आता है। हाँ जी, फ्यूल चार्ज। अच्छा, फ्यूल चार्जेस भी आते हैं, फिर प्लस हम जो है आप लोग सेल करते हैं उसमें भी आप टैक्स देते हैं, आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो टैक्स तो आप दे रहे हैं ना हर मद में, छोटी छोटी चीज़ों पे आप अगर कोई चीज़ खरीदते हैं हम उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। लगा हुआ है, हर आप स्टोर पे चले जाएं, यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, आप एक टॉफ़ी बाय करते हैं, उसके ऊपर भी आप GST पे करते हैं। आप किसी भी बड़े हमें उतनी सहूलतें क्यों नहीं मिल रही जो बाहर के मुल्क में मिलती? क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है ना। जब करप्शन होगी तो फिर यही कुछ होगा। अवाम भी करप्शन करती है, ये दुकानदार हैं, ये छोटी चीज़ पर भी करप्शन करते हैं। ये हम लोगों को बेसिकली एजुकेशन का भी कुछ इशू है यहाँ पे। आप भी तो दुकानदार है ना? मैं भी दुकानदार हूँ, मैं आपसे बिल्कुल फेयर बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देख लें, जब एजुकेशन ही प्रॉपर नहीं होगी तो लोगों को जाहिलियत ही होगी। अब कल एक मेरे वालिद साहब को कॉल आई, वो जी उन्होंने कहा जी फलाना बंदा बात कर रहा है, उन्होंने कहा जी वो मैं वही बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा इस तरह मसला हो गया, मैं पकड़ा गया हूँ, मुझे 4000 भेज दे, ये वो। तो फिर इस तरह के काम ही हो गए। मेरे वालिद साहब ने कल उनको ट्रांसफ़र कर दिया, ये लिटरली बिल्कुल कल की बात है। तो अब आप देखिए, जब बेरोज़गारी होगी तो लोगों का माइंडसेट जो है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव इतनी एजुकेशन नहीं है। ऑनलाइन कई वर्क्स हैं, आप फाइवर पे काम कर सकते हैं, आप जाके अपवर्क पे काम कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हमें कौम होने की हैसियत से इस कौम को सुधरने की भी ज़रूरत है, ना कि हमारे हुक्मरान सुधरे, कौम भी सुधरे। नहीं, दोनों को सुधरने की ज़रूरत है। देखिए, कुरान में वाज़िह तौर पे लिखा हुआ है कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। तो जब हम लोग खुद को ठीक करेंगे तो हुक्मरान तो कहते हैं हम तो करप्ट नहीं है, एक धेले की करप्शन आप हम पे साबित कर दें। वो देखें, इस तरह तो कोई पार्टी कहती है जी वो चोर है, वो चोर है। जब आप विजुलाइज करोगे किसी को बार बार तो अवाम के दिल में आ जाएगा कि ठीक है भाई वो चोर है। लेकिन जब आप उसको छोड़ के गए हो तो वो तो चोरों से भी बदतर हाल हो गया। अच्छा भैया, आप क्या कहते हैं कि नई हुकूमत ने तो दावे किए थे, अवाम को उम्मीदें दिलवाई थी कि लोड शेडिंग नहीं होगी, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, महंगाई कम होगी, आटा चीनी दालें सब सस्ते होंगे, तो दावे तो धरे के धरे रह गए। क्या लगता है ये हुकूमत कुछ कर पाएगी या नहीं, या इतनी महंगाई अगर रहेगी तो अवाम कहाँ जाएगी? अवाम बेचारी तो फिर मर जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जितनी महंगाई हो गई आपके सामने ही है। पेट्रोल देखें किधर चला गया, 210 रुपये लीटर हो गया है। तो अब कह रहे हैं जी मज़ीद बढ़ने के चांसेस के 270 हो जाना है पेट्रोल की कीमत। तो क्या कर सकते हैं, यही कह सकते हैं अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, और क्या कर सकते हैं इनके लिए। आप ये देखें, गाड़ियों की प्राइसेस देखें तो वो टैक्सेस लग के एक लग्जरी आइटम पे तो बढ़ा देनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है। ठीक है। तो जो छोटी गाड़ी हैं, जो एक गरीब आदमी है जिसकी 4 बच्चों की फैमिली है, वो अपनी बाइक पे ही बैठाएगा ना अपने बच्चों को, जब उसके बाद गाड़ी खरीदने के बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता, साइकिल पे आ गया। अब मैं सुबह 8 बजे का दुकान पे आया हूँ, आदम क्लॉथ मार्केट में मेरी शॉप है, और सुबह से लाइट गई हुई है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 5 बजे लाइट आई है। सुबह से 8 बजे की गई और 5 बजे लाइट आई है। और अब देखें अब गाहक ने किधर आना है, और लाइटें वगैरह बंद है, जनरेटर भी UPS भी कितनी देर तक काम करेंगे। मुल्क की हालात इस टाइम बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। चलें हम तो फिर क्या नाम लेते हैं, इस काबिल है कि हम खा सकते हैं, लेकिन जो गरीब आवाम है उनका कोई दारोमदार नहीं है, वो हाल ही नहीं है उनका। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो मर जाएंगे। इमरान खान ने सही कहा था कि मैं गरीब आवाम रहने नहीं दूंगा, और वाकई नहीं रहने देंगे, उनके उसने महंगाई कर दी, आवाम मर जाएगी, गरीब। ये अभी इमरान खान तो अब नहीं है, अब तो ये शहबाज शरीफ साहब है ना, तो इनकी क्या पॉलिसी है, इन्होंने कौन सी पॉलिसी ऐसी मुरतब की हैं कि जो आवाम को सहूलतें दी जाए? इन्होंने भी तो पेट्रोल महंगा, इन्होंने चीनी महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, और बिजली महंगी, गैस महंगी, तो फिर इन्होंने भी तो यही कुछ ही किया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब यही कह सकते हैं। पेट्रोल देखें 210 रुपये में चला गया है कि बंदा सोचता कि अब निकालें कि ना निकालें बाइक या गाड़ी डलवा पर, सबसे पहले पेट्रोल डलवाना पड़ेगा जाके। जहाँ मैं पहले अपनी गाड़ी पर डलवाता था 1000 रुपये का पेट्रोल, अब मैं वो गाड़ी में डलवाता हूँ 2000 का पेट्रोल। 1000 रुपये का पेट्रोल क्या आना है। ऊबर यूज़ कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी नहीं यूज़ कर रहा, इसी वजह से कि अफोर्ड नहीं हो रही।
तो अब ऊबर पे आना पड़ा है। ऊपर भी तो भैया महंगी पड़ती है। अच्छा इनसे पूछते हैं, अच्छा भैया आप बताएं कि लाइट सारा दिन नहीं आती, वो भाई कह रहे हैं मैंने अपनी दुकान बंद कर दी लाइट की वजह से, ये भी भाई कह रहे हैं मैंने अपनी दुकान बंद कर दी, आप क्या कहते हैं? यही बात है, सारा दिन सारी रात लाइट नहीं आती हैं, तो हम मजदूर लोग इधर पानी पौना करते हैं मार्केट में, बहुत दिक्कत है हम लोगों को भी। तो रात को हम सोते हैं जब कमरे में, हमारे पास एसी की सहूलियत नहीं है ना, ऐसे कोई एयर कंडीशन एसी या कूलर वगैरह नहीं चला सकते अपनी गरीबी की वजह से। पर बात ये है कि रात के पूरे 2-2 बजे इतनी तो आनी चाहिए ना कि बंदा सादा पंखा ही चला ले, ऐसे कूलर तो बात की बात चली जाती है। तो हम लोग के ऊपर कर रहे हैं ना, जब हमारे पास कस्टमर होगा, उसका माल होगा, तो वो ये लोग तब उसको अड्डा तक छोड़ने जाएंगे। जब हमारे पास ही कस्टमर नहीं है तो ये बेचारे तो और गरीब हो जाएंगे। और एक शॉपर के 40 रुपए होते हैं जो ये मजदूर यहाँ से कमा के लेके जाते हैं। अगर हमारा ही नहीं काम होगा, हमारे पे दुकान पे लाइट नहीं होगी, कस्टमर नहीं होगा, तो इन्होंने कहाँ से खाना है? हमारा काम होगा तो, और एक शॉपर का मैक्सिमम 40 रुपीज़ होते हैं जो कि ये लेके जाते हैं एक शॉपर का। अगर वही नहीं मिलेंगे तो ये कहाँ से खाएंगे बेचारे? चले हम तो फिर गुजारा कर लें कि इनका कौन है, इनका तो अल्लाह ही। नाज़रीन इनका तो बल्कि सभी का अल्लाह ही हाफिज है। बात है ना, अभी पहले हम 50 रुपये फिर 60 रुपये 100 रुपये लगाते थे, दिन में 1800 कमाते। अभी 1800 में क्या, तो अपने पेट का खर्चा नहीं पूरा होता था, घर कहाँ जाएगा? बिजली के यूनिट में इजाफा तो हो ही गया है। कमरों के किराए भी नहीं हम पूरे अपलोड कर सकते हैं, ये क्या सिस्टम है? ना बिजली, चलो आदमी करता था, बिजली होती थी, रात को इंसान आराम की नींद तो सो सकता था। क्या लगता है आपको, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? इस गवर्नमेंट को फुटबैक पे हो जाना चाहिए, इंतखाबात की तरफ आ जाना चाहिए, या इनको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए ताकि? इस गवर्नमेंट ने गलत किया है, इस गवर्नमेंट ने नहीं करना चाहिए था, जो भी प्लान करना देना चाहिए था। जब इनका टाइम आता अपने पावरफुल से अच्छे ना, इन्होंने बीच में की गलती की है, इसका टाइम पूरा होने देते, उसके बाद जब इलेक्शन होते तब ये आते ना नवाशी शबाशी, तब तो कुछ ना कुछ हो जाना था। अभी शक की बात है, तो हर चीज़ ने बढ़ना, महंगाई ने बढ़ना, गरीब ने तो मरना, ठीक है ना? गरीब तो अभी बर्बादी की तरफ जा रहा है, और गलत है। इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा भैया आप क्या कहते हैं, लोड शेडिंग जो है वो हो रही है? लोड शेडिंग जो हो रही है, जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शबाशी साहब जो बैठे हैं यहाँ पे, वो कह रहे थे कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, हम ये काम कर रहे हैं। अभी ये जो इमरान खान साहब ये जो काम करके गए हैं, उसकी वजह से अभी ये मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं। अभी ये शबाशी साहब वज़ीर आज़म बैठे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आगे से ज़्यादा ही परेशान हुए हैं। वो मुल्क के बारे में अच्छा ही करेंगे, लेकिन 1.5 साल का इनके पास टाइम है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ जो भी करें वज़ीर आला साहब। क्या अच्छा करेंगे भैया? फिलहाल तो इतनी महंगाई हो गई है कि जिस बंदे की, ये भाई कह रहे हैं, आपकी कितनी डेली की मजदूरी है? 700-800 रुपये मजदूरी। आप मुझे बताएं, 700-800 इनकी मजदूरी है, तो कैसे सरवाइव करेगा शहबाज शरीफ साहब? कैसे इनको जो है ना वो इनके बजट को मैनेज करवाएंगे? शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे कुछ थोड़ा सा टाइम चाहिए, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब अभी ये कह रहे हैं, और ये हमजा साहब ने कहा था कि ये आटा जब सस्ता किया गया, ये कंपनी भी कुछ हमजा साहब ने सील करवाई थी इनकी के आटे की मिलने वगैरह, तो अभी इनको कुछ थोड़ा टाइम चाहिए तो फिर ही काम होगा। बिजली 16 से 18 घंटे बिजली नहीं आ रही, दुकानदार हजरात भी परेशान हैं, घरेलू सार्फिन भी बेचारे परेशान हैं, अब ये बेचारे दिहाड़ीदार भी परेशान हैं। तो आपको नहीं लगता बिजली के यूनिट में भी इजाफा हो गया है? बिजली तो कम से कम आए। बिजली हमजा साहब ने कहा था, जब वज़ीर आला पंजाब साहब ने ऐलान किया है, तो वो कह रहे थे कि अब ये हम कोशिश कर रहे हैं आइंदा ये बिजली नहीं जाएगी। जैसे रात को 8 साढ़े 8 बजे तक बिजली चल जाती थी, 9 साढ़े 9 10 बजे अब नहीं जाएगी, क्या करेंगे? अच्छा भैया कह रहे हैं कि हमजा शहबाज साहब ने कहा है कि बिजली नहीं जाएगी, बिजली तो 12 घंटे से अब 16 से 18 घंटे जाने लग गई है, क्या कहेंगे आप? ये गलत है। अच्छा हाँ, भैया वो कहते हैं आप गलत है। वो अब इनको कुछ थोड़ा सा टाइम दें ना, क्योंकि अभी ये जल्दबाजी में काम नहीं होता है इतना, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा काम आहिस्ता क्या कहते हैं सर? वो कहते हैं टाइम दें। कितना टाइम चाहिए उसको? कितना टाइम दे दें उसको? 1 साल का, ये जो उनको 1.5 साल का इन्होंने मुद्दत दी है, ये 1 साल में कर लेंगे काम? ये जो पहले काम कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ये पहले 1 साल में क्या होगा भैया? 1 साल में तो वैसे ही वहाँ मर जाएगी। आवाम तो अभी से मर रही है, तो 1.5 साल तो बहुत दूर की बात है। मानते बिल्कुल काम करेंगे, बात ये है कि जब आवाम मर जाएगी तो फिर काम होगा ना। जब गरीब ने रहना नहीं है तो काम धोते रहेंगे, फिर क्या होगा? फिर तो पाकिस्तान में शीशे लगा दें रोडों पे, तो फिर क्या? जिन्होंने 35 साल रह के कुछ नहीं किया, वो 1.5 साल में क्या करेंगे? 1.5 साल में क्या करेंगे? किसी भी सियासतदान ने कुछ नहीं करना, जो भी आता हम गरीब का खून निचोड़ के हर चीज़ से टैक्स लगाकर दुकानदार से तो बस खाते जा रहा है। गरीबी की तरफ जा रहा है, तो जिसके पास करोड़पति है वो 2 करोड़ होते जा रहा है।
गरीब ने गरीब होने अच्छा जाना। भैया आप ये बताएं कि जितनी लोड शेडिंग हो रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद करके लोग टाइम से घरों को चले जाते हैं, तो किस तरह से सर्किट चलेगा ये? आवाम तो महंगाई की चक्की में पीसी रही है, ऊपर से इतनी गर्मी है कि बैठा नहीं जाता इतनी गर्मी में, कोई छाँव नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, तो क्या करेगी आवाम? आवाम तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इसके कुछ न कुछ हमारे कोई खातिर करें। कुछ करें तो गरीब आवाम बच सकती है, और क्या हो सकता है? हमारे बचने के चांसेस तो नहीं है, ठीक है नहीं? तो ना इमरान खान ने आवाम के लिए कोई अच्छा किया था, ना ही जरदारी ने किया, ना ही उसने नवाज शरीफ ने, किसी ने नहीं किया। जिसने आया उसने अपना जेब भर लिया, कोई लंदन में बैठ गया, कोई अमेरिका में बैठ गया। आप क्या कहते हैं भैया? हम ये कहते हैं, हम कुछ भी नहीं कहते, ये ख़त्म होने को आ गया पाकिस्तान बस। क्योंकि इमरान खान भी खा गया है, नवाज शरीफ भी खा गया, बेनज़ीर भी खा गई है, और कुछ नहीं रहा। हम कहाँ जाएं? देखें तो फिर सारे अभी भी इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, आप लोगों का, हमारा कोई नहीं सोच रहा। कोई नहीं सोच रहा, हमारा कुछ नहीं सोच रहा, किसी का कोई नहीं सोच रहा। आप सोचेंगे जब मर जाएंगे ये सदा हो जाएगा काम, यही है ना भाई। हाँ, हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा भाई, नजर कुछ नहीं आ रहा। हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा। इस हुकूमत ने तो आके बड़े वादे किए थे कि सब कुछ ठीक वो लूट के खा गया, वो कहता है वो लूट के खा गया। जब वो आया था ना, कहता था खजाना खाली है, अब ये आया है कहते हैं खजाना खाली है, तो क्या करें हम तो लुट गए आप बीच में। बस यही बात है, कोई काम करे अच्छा लगेगा मैं, क्योंकि करे तो ही। लेकिन अब कहते हैं जी नवाज शरीफ आ गया, अब सही हो जाएगा, उसने भी डबल महंगाई कर दी है कि ये उसने एग्रीमेंट किया हुआ है, हमें सज़ा मिल रही है उसकी बस। अच्छा, गरीब आदमी को सजा ही मिलती रहेगी? बेशक जिससे मर्जी पूछ ले, यही मिलेगी। मर्जी पूछ लें, आपसे पूछते हैं। अच्छा भैया आप क्या कहते हैं बेटे, आप क्या कहते हैं? इमरान खान को चाहिए कि हमारे लिए कुछ बेहतर सोचे, वो हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहा। उसने आगे कर दिया नवाज शरीफ होने को, नवाज शरीफ होने अपनी सोच रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि हमारे लिए करो, तो वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। अच्छा, मतलब आवाम के बारे में कोई भी हुक्मरान नहीं सोच रहा, अपने अपने बारे में सोच रहे अपने बारे में सारे सोच रहे हैं, हमारे बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। हैं। अच्छा भैया आप क्या कहते हैं? सारा दिन लाइट नहीं आती, लोग दुकानें बंद करके चले जाते हैं, कारोबार नहीं है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये तो जितना भी है हमारी समझ तो यही आ रहा है कि सभी चोर हैं। मैं तो खुल के बात करूं, सभी चोर लग रहे हैं। सारा दिन लाइट नहीं आएगा तो हमारा कारोबार कहाँ आएगा? सब चौपट है। हम मजदूर आदमी हैं, सारा दिन मजदूरी करता है, शाम को अगर मालिक पैसे नहीं, वो कहता है हमारा कारोबार हो तो हम पैसे आपको देना। सारा दिन यही है कि हम सारा दिन मेहनत करते हैं। कभी ये कारोबार इतना नहीं है, पहले हम 1000 रुपये या 1200 मजदूरी कमाते, अब तो यहाँ तक आ गए 600 रुपया भी नहीं ला सकते हम। आटा इतना महंगा कर दिया है, घी जो है वो 600 तक कर रहे हैं। कितनी दिहाड़ी है आपकी? हमारी पहले 1000 रुपया थी, अभी तो हमें 600 भी नहीं मिल रहा। सारा दिन करे तो काम पैसा मिलेगा ना। अच्छा, तो सारा दिन लाइट नहीं होती तो बैठे रहते हैं फालतू? बैठे रहते हैं हम, दुकान बंद होती है, हम काम करने के लिए जाते हैं तो दुकान लाइट नहीं होती तो काम कैसे करेंगे अंदर? तो ठेकेदार हमें पैसे, ग्राहक भी नहीं आता कोई गाहक कैसे आएगा? जब लाइट ही बंद होगी तो गाहक कारोबार होगा तो सारा कुछ होगा ना। मसला कोई ऐसा मसला हल नहीं हो रहा है। पता नहीं हुक्मरान क्या कर रहे हैं, क्या सब हमारी नज़र में तो सभी चोर लग रहे हैं। हमें कोई इशू नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इमरान साहब को वोट देने का, हमें कोई फ़ायदा नहीं है पीपल पार्टी को। अच्छा, क्या होना चाहिए? आप क्या तजवीज़ करते हैं, क्या सोचते हैं कि अगर मुल्क में हालात इस तरह के हो गए हैं तो अब क्या होना क्या चाहिए? इंतखाबात हो जाने चाहिए, ये हल है, इससे ठीक हो जाएगा सारे हालात, बिजली आ जाएगी, पेट्रोल सस्ता होगा, खाने पीने की अशिया सस्ती हो जाएंगी, आपको लगता है ये? नहीं, हमें नहीं लग रहा। जैसे ये दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं ना, जैसे ये 210 रुपये के 9 रुपये पेट्रोल हो गया, डीजल बढ़ रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि ये नीचे आएगी। ये तो ऊपर रोज़ रात को कुछ होता है, सुबह देखते हैं तो कुछ और। सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं तो ऐसे होता है रेट, कहते हैं हाथ भी मत लगाओ। इतना महंगा फल? हाँ, बहुत ज़्यादा, खाने को मन भी नहीं कर रहा है। फल नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, सब बच्चे देख रहे हैं। शाम को पापा कहते हैं फल है, पापा कैसे लाएगा? अगर पैसे होंगे तो लाएगा ना। बिल्कुल नाज़रीन, 1000 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला बंदा जो है वो इस वक्त 600 रुपया भी नहीं कमा पा रहा, इसलिए कि दुकानदार उन्हें उनकी उतनी उजरत नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि सारा दिन लाइट नहीं आती, लोड शेडिंग की वजह से ना कस्टमर आते हैं और ना ही कोई कारोबार चल रहा है। कारोबारी हजरात जो हैं वो भी परेशान हैं। वो कहते हैं कि हम अपने मजदूर जो यहाँ पे हमारे कारीगर हैं या जो हमारे पास बंदे काम कर रहे हैं, उन्हें हम किस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर मजदूरी दें? अगर गाहक नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही तो काम कैसे चलेगा?
इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहते हैं, लाइट नहीं सारा दिन आ रही? नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, कितनी देर जाती है वैसे लाइट? लाइट 24 घंटे में 4 घंटे आती है। अच्छा, 24 घंटे में 4 घंटे आती है, 20 घंटे जाती है? जाती है, बिल्कुल जाती है। अच्छा, तो जितनी गर्मी पड़ रही है, अस्तगफिरुल्लाह, कहर की गर्मी है ये हाँ तो। जी हाँ। शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़े दावे किए थे कि हम तो बड़ा कुछ कर देंगे आवाम के लिए। 550 का किलो का एक घी कर दिया। नहीं नहीं, अब 800 का हो गया वो। 800 का हो गया, तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? और बिजली आप बता रहे हैं 4 घंटे आती है, 20 घंटे नहीं आती। हाँ, बिल्कुल नहीं आती। तो कारोबार कैसे चलेगा फिर? कारोबार कैसे चलेगा? कारोबार इनकी जान कर होते हैं। कारोबारी तबका इनकी जान कर हो रहा है, मजदूर होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन्होंने वादे किए थे कि हम तो अपने कपड़े बेच के भी महंगाई ख़त्म कर देंगे, तो इन्होंने लगता है महंगाई ख़त्म की है या कर देंगे? और ना जी ना, ये इनके बच्चे जो हैं ये वो तो बाहर पढ़ते हैं। इन महंगाई ये कैसे ख़त्म करेंगे? बिल्कुल। हाँ जी, आप क्या कहते हैं, आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? बात ये है, अल्लाह ताला की ज़ात भेजेगी। जो इस वक्त मसाइल है ना, ये पिछले 4.25 साल जो हुकूमत गई है, ये उसके पैदा करता है। नई हुकूमत तो अभी इसको महीना ही हुआ है। लेकिन इन्होंने 4.25 साल से पहले भी तो हुकूमत की थी, तब इन्होंने क्या किया था? जो ये बता रहे हैं ना कि लोड शेडिंग 20 घंटे की लोड शेडिंग नहीं है, अभी बहुत कम हो गई है 2 दिन से। तो शहबाज शरीफ साहब ने खींचा है ना, तो लोड शेडिंग काफ़ी 4-6 घंटे पे आ गई है दिन में, 24 घंटे में। हाँ जी, बाबा जी कहते हैं आ गई है, 6 घंटे आती है लाइट। मैं भी इसी शालमी का दुकानदार हूँ। आप भी दुकान? अच्छा, सारा दिन आप बताएं कि लाइट आती है मार्केट में? हाँ जी, अभी कुछ बेहतर हुई है, अब 6 घंटे सिर्फ आती है। 4 आवर में 6 घंटे जा रही है। 18 घंटे आ रही है। 18 घंटे आ रही है? हाँ जी, 2 दिन। अभी दुकानदार हजरात मिले हैं, वो कहते हैं कि नहीं। अच्छा, आप क्या कहते हैं? सर बत्ती आंदी जांदी 2 घंटे बाद 2 मीटर लगे वो भी बत्तियां चली जाती हैं। ये कहते हैं 12 घंटे के में आंदी है भान। जैसे तो हमारे यहाँ जो शालमी के अंदर जो है ना, यही रूटीन। मम्मी शाल में 18 घंटे कितों बत्ती आंदी है, गलत बयानी ना करो। झूठ बोल रहे हैं। इलाके में नहीं आ रही हो, तो हमारे इलाके में तो 18 घंटे आ रही है, 6 घंटे जा रही आपके इलाके में हमजा शहबाज का इलाका है? है। नहीं, ये हमारा शालमी का इलाका है। वो भी, ये भी शालमी, आप भी शालमी में ही हैं? हाँ जी। अच्छा, फिर इनकी तरफ तो लाइट आ रही है? इनकी तरफ पता नहीं आती होगी, इधर तो नहीं आ रही। डायरेक्ट कोई हमजा शहबाज से डायरेक्ट कनेक्शन है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई पावर प्लांट होगा या कोई खुद बिजली बनाएगा इसलिए आती है। या हो सकता है हमजा शहबाज से इनका कोई डायरेक्ट कोई ताल्लुक वास्ता हो। इस तरह कोई लैंड आया होगा बिजली का, इसलिए तो आप भी इनसे भाईजान जरा थोड़ी सी फेवर लें। तो कह ले कि इसको दे दे हमें भी, कोई थोड़ा गर्मी से तो बच जाए हम भी। जाए बिल्कुल नहीं जी, 18 घंटे से कोई बत्ती नहीं आ रही, बत्ती आ जा रही घंटे बाद 2 इसका घंटे। मतलब है ये अपने जो सियासी लीडरान है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, जाहिर है, फिर ऐसे ही लगता है। 126 दिन धरना दिया था महंगाई के खिलाफ, जिन्होंने 130 रुपए किलो घी था, 130 रुपए किलो घी से 500 पे वो लेके गए। तो आप ये 500 से 800 में ले रहे हैं? क्या किलो थी? अब भैया 500 से 800 पे ले तो गए। भाईजान ये उन्होंने मायदे किए हुए IMF से, हर महीने हम रेट बढ़ाएंगे। ये हमजा शहबाज कह रहे कि उस दिन मुआहदे किए, तो आप लोगों को फिर क्या ज़रूरत थी कि हुकूमत उससे ले ले? जिस तरह भी था, हमें पेट्रोल सस्ता मिल रहा था, घी सस्ता मिल रहा था, क्यों पंगा लिया इसका? अच्छा, वो ये सवाल वैसे सही है। वो कहते हैं कि फिर इमरान खान को 1.5 साल हुकूमत करने देते, जूतियाँ पड़ती तो उसे ही पड़ती ना। हमें भी तो पता लग जाता ना कि क्यों इस तरह हुआ। हमें भी तो पता लग जाता कि इमरान खान झूठ बोल रहे या सच बोल रहे। बिल्कुल। क्या कहते हैं? किसने कहा था कि जब महंगाई और डॉलर ऊपर जाए तो वजीर आजम चोर है, जब महंगाई हो तो वजीर आजम? मरियम ने कहा था, मरियम ने कहा था कि जिस मुल्क में पेट्रोल और डॉलर ऊपर जाएगा उसका वो हुक्मरान चोर होगा। हाँ, तो अभी इसी हुकूमत में जा रही है ना। हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी है, जो भी आ रहा है वो यही कह रहा है। मुल्क की कोई नहीं सोच रहा। आगे खाना जो मर्जी आ जाए, हमने अपनी मेहनत करके खाना है। ये बताएं, लाइट नहीं आ रही, वो कहते हैं, ये भाईजान कहते हैं कि 20 घंटे लाइट आ रही है। पक्के नहीं बिक रहे थे ना, उन्होंने कहा लाइट भेज दो, वे पक्के बिकेंगे। वो जो तीले के बने, पक्के का कारोबार चल रहा है? हिम्मत फैन जिसका नाम है। हाँ जी चल रहा है। चल रहा है। अच्छा, नहीं, ये भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब आप इधर आए, ये कहते हैं 18 घंटे लाइट आ रही है। तो आ रही है ना? आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जैसे ये नहीं मानते बात, हम क्यों माने? ये भी नहीं झूठ मानते कोई, ये भी कहते सब सही है, हम भी कहते सब सही है। लाइट 18 घंटे घर नहीं रहता, लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट आ रही है। 18 घंटे तो हम घर नहीं रहते।
18 घंटे वो कह रहे ना, 18 घंटे, ये महीने का 18 घंटे कह रहे ना। हाँ महीने वो तो महीने का 18 घंटे कह रहे, 18 घंटे लेट आ रहे, वो कह रहे ना एक महीने में 18 घंटे लेट लाइट आती है। लेट नहीं आते। जब इमरान खान था लेट इतना नहीं किया, काम खराब है आजकल जो है ना, मार्केट में कोई काम है नहीं, सब लोग परेशान है। इसको बोला आप कितना दिल्ली लेते हैं इससे? मैं शालनी में मेरी दुकान है, वो कहता है किस चीज़ का काम है? केबिन है, छोटा सा केबिन है ज्वेलरी का। आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आप पीछे हो जाए बेटे, आप पीछे। अच्छा आप बताएं। मेरा छोटा सा केबिन है ज्वेलरी का शालमी में। अच्छा केबल है। चीज़ बेच रहे हैं आप? क्या चीज़ बेच रहे हैं? ज्वेलरी बेच रहे हैं, ज्वेलरी में मुनाफा आपको मिल रहा है? भाई बात ये है कि इंडिया और चाइना का माल बिक रहा है, जिसको अभी बैंड कर दिया है। आप लोगों ने इसलिए हटा लिया, मैं आपको बताता हूँ, वो गुलामी कबूल नहीं कर रहे ना, इसलिए आप लोगों ने हटा लिया। सही है। पहले महंगाई का रोना रो रहा था, मैं वो चूरन लेके आया, महंगाई गुलामी। मेरी बात सुनो, आपने कब्रिस्तान जाने या नहीं जाने, अल्लाह से डरते नहीं डरते? ओ हक सिलेक्टेड एग्रीमेंट होए सी भला मड़ांगा होए तो भला मड़ांगा। हक बोलो, जो अल्लाह के जाना है कि नहीं जाना? आपने कब्रिस्तान पे जाने के नहीं, वो 2 फुट जगह पे जाने है कि नहीं जाने? ओ हक बोलो जो अल्लाह को मंजूर हो, जो अल्लाह को पसंद। अच्छा ये उनका कुछ भी नहीं जा रहा सब मजदूरों का कुछ जा रहा है, कुछ भी नहीं। पार्टी का नाम, आप मुझे ये बताएं, छोड़े वो कहते हैं पार्टी का नाम ये बंदे कह रहे हैं कि 18 घंटे लाइट जा रही है, आप कहते हैं मेरी तो नहीं जा रही, आप अकेले की नहीं जा रही हमारे एरिया। अच्छा भैया आप कहाँ काम करते हैं? हम इधर ये उमर ब्लॉक में आजम मार्केट में। आप लोगों की लाइट जा रही है कि आ रही है? क्यों नहीं जा रही भाजी? सुबह से तकरीबन 10-12 घंटे को बिजली जाती, 10 मिनट आते, घंटा नहीं होते। अच्छा ये भाई कह रहे हैं वैसे कह रहे, पता नहीं है नून लीग वाला होगा, उसके तारीफ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते में जो है ना 60 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ। पीटीआई की हुकूमत में तकरीबन साल में 3 साल में जो है ना 30 रुपये महंगा हो गया, 20 रुपये। इसकी हुकूमत में एक हफ्ते में 60 रुपये महंगा हो गया। अगर अभी 2 रुपये सस्ता हो जाए तो फिर कहेगा शेर एक बारी, फिर ये नारे लगाएगा। ये हक की कोई भी नहीं। सारे दिल्ली दरवाजे में एक पुलिस होगा तो चित्तर होगा, सब आवाम को ये चित्तर देगा ना तो सही है। हम सारे आवाम जो है पागल है, हम इस लोगों का फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा सर आप क्या कहेंगे? वो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इमरान खान गुड बंदा है। आप देखिए पेट्रोल का रेट कितना बढ़ गया, कोई भी नहीं बोलता। वो 2 रुपये बढ़ाता था, हर बंदा बोलता था। 150 पे भी तो वही लेके आता है इमरान खान। अब 150 से 200 पे भी तो जा रहे हैं, 300 तक की आवाज आई। उसी का मुआयदे हैं, उसी का मुआयदा नहीं है। मुझे ये बताएं, ये कहते हैं कि 18 घंटे लाइट आ रही है, ये भाई कहते हैं 18 घंटे जा रही है। 1 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है, और घंटा भी बूढ़ा नहीं आती। 2 घंटे नहीं होती लाइट, ये वैसे कह रहा 18 घंटे। सही कह रहे हैं भाई। सही कह रहे हैं। जब राना सनावाला जलसा कर रहा था, लाइट तो तब भी चली गई थी। जब राना सनावाला जलसा कर रहा था तब खिताब कर रहा था, उस टाइम भी लाइट चली गई थी। उस टाइम भी कहना था कि नहीं लाइट नहीं जाती है। आप बताएं कि लोड शेडिंग कितनी हो रही है, लोग कितना परेशान है, कारोबारी हजरात परेशान है, कस्टमर मार्केट में नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? हम तो ये जानते हैं 3-4 साल हो गए हैं, गरीब जो बंदा है वो मरी जा रहा है। अब आगे भी मरी जा रहा है। नवाज शरीफ के टाइम पे भी मार रहा था, इमरान खान के टाइम पे भी मार रहा था। इमरान खान चला गया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी ये बात है गरीब बंदा मरी जा रहा है। 3-4 साल से कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान। जिस तरह के अब हालात हो गए हैं बेटा, आप बताएं कि आपको लगता है कि आवाम सरवाइव कर पाएगी? पेट्रोल महंगा, बिजली के यूनिट में इजाफा, और बिजली आ भी नहीं रही। नहीं ऐसा ही है, गरीब बंदा मर जाएगा। पहले ही मारा था, वो और मर जाएगा। आप बताएं लाइट सारा दिन में कितनी देर आती है? लाइट सारा दिन में, हमारा शहर है भावलपुर, वहाँ सिर्फ 4 घंटे होती है। अच्छा हाँ, भावलपुर शहर में। लाहौर में कितनी देर होती है? लाहौर में जब से मुझे लाइट मिलती है 2 घंटे दिन में। अच्छा वहाँ 4 घंटे आती है और यहाँ 2 घंटे? यहाँ 2 घंटे, भावलपुर शहर में 4 घंटे, लाहौर शहर में 2 घंटे मिली है लाइट। ये देखे गर्मी के बारे में घर जा रहा हूँ आज। अच्छा आपने कहा चलो उधर 2 घंटे ज्यादा तो आती है। हाँ 2 घंटे ज्यादा थे। नहीं, उधर हमारे पास एनर्जी का सिस्टम भी है ना, हम सोलर पर चला देते हैं, सोलर पर जी। इधर ये देखे कि बहुत ज्यादा गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ है अभी भी। अच्छा मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने तो ये कहा था कि हम महंगाई नहीं करेंगे, और अब ये हालात गरीब बंदा जो है, इन्होंने पीछे रैली निकाली है, महंगाई मार्च निकाली थी ना, जब इमरान खान को उतारने निकले थे, ये महंगाई मार्च निकाला था। लेकिन अब आगे पेट्रोल महंगा, इसके अब हमारा ही सारे ख्याल सुने ना कि महंगाई का तो नून लीग वालों ने कहा था कि महंगाई नहीं होगी, लेकिन ये देखे कि हमारे देहात में घी मिल रहा था 450 रुपये किलो, 450 रुपये, अब मिल रहा है 550 रुपये। बिजली का रेट भी बढ़ गया है और लाइट भी ज़्यादा जा रही है अब।
हम बहुत तंग हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम भी नून लीग वाले हैं, लेकिन हमें लेकिन हमें शर्म आती है कि हम नून लीग वाले क्यों हैं। ओह माय गॉड नाज़रीन, ये बड़ा अच्छा स्टाइल है इनका। वो कहते हैं कि हम भी नून लीग वाले हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में तो इजाफा किया ही किया, घी महंगा, चीनी महंगी और बिजली के यूनिट में भी इजाफा कर दिया, गैस भी महंगी कर दी। अब वो मुंह छुपा रहे हैं, जरा दोबारा छुपाइएगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल मिल रहा था 160 रुपये, अब मिल रहा है 204 रुपये। हमने मोटरसाइकिल सेल करके साइकिल खरीद लिए हैं, ठीक है, लेकिन साइकिल जब चलाते हैं ऐसे करके। आपको शर्म आती है कि हम नून लीग वाले हैं? नून लीग वाले हैं। ये नून लीग वाले हैं और ये शर्मा रहे हैं कि अब हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि अगर पेट्रोल महंगा है या फिर बिजली के यूनिट में इजाफा है या घी महंगा है तो हमें शर्मिंदगी होती है कि हम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अब आप क्या सोचते हैं कि आप पार्टी चेंज करेंगे? हमारा इरादा तो ये है कि खान जिंदाबाद, ताकि आपको मुंह छुपाना ना पड़े। मुंह न छुपाना पड़े और गर्मी से भी बचना पड़े। ये देखे अभी कितना पसीना आ चुका है सिर्फ आपके सवालों का जवाब देते हुए। वो तो आप एनर्जी है ना, एनर्जेटिक हो रहे हैं आप। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, फर्ज करें आपको अगर पार्टी का इंतखाब करना पड़ता है तो फिर आप कौन सी पार्टी का इंतखाब? खान का इंतखाब करेंगे हम, खान साहब का इंतखाब करेंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन ये हुकूमत तो कह रही है कि खान साहब भी चोर हैं। मेरे ख्याल से तो जो चोर नहीं होगा उसकी पार्टी नहीं, उसकी हुकूमत में महंगाई नहीं होगी। लेकिन महंगाई तो माजरत के साथ नून पीटीआई के दौर में भी हुई थी, लेकिन कम थी। 150 रुपए से घी जो है वो 550 पे इमरान खान ने तो किया था। लेकिन अब डॉलर देखे ना, मैं इराक भी गया था काम करने के लिए। जब मैं वापस आया, जब गया था डॉलर मिला था 112 रुपये, जब वापस आया 155 रुपये डॉलर मिला था, अब 200 कुछ रुपए है। ये देखे ना, महंगाई की वजह से डॉलर भी अप हो रहा है। तो अब फिर वापिस आपका इरादा है पीटीआई में शमूलियत का? दोबारा इरादा है पीटीआई शमूलियत का इंशाल्लाह। अच्छा, अगर फर्ज करें पीटीआई भी यही कुछ करती है तो फिर मुँह छुपाएंगे? नहीं, पीटीआई नहीं करेगी। अच्छा, उम्मीद काफी है नहीं करेगी। 4.5 सालों में भैया उन्होंने कुछ नहीं किया। देखे अगर कुछ वो करेगी। क्या ख्याल है भैया? कुछ नहीं किया नहीं कुछ किया। एक सीमेंट का जना नहीं किसी जगह पे लगा है, क्या करेगा? अगर पीटीआई वालों ने भी ऐसा अगर कर दिया तो फिर हम मुंह नहीं, हम मुकम्मल अपने आप को ढांप लेंगे। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि आप एक दफा उन्हें आजमाना चाहते हैं? दूसरी मर्तबा हम उसे आजमाना चाहते हैं। अच्छा, पहली मर्तबा में जब आजमाया तो फिर क्या पाया आपने? यही पाया कि महंगाई मिली हमें। अच्छा भैया, आप बताएं, वो कहते हैं अब हमें नून लीग से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, मुंह छुपाना पड़ता है कि ये कि ना हमें कोई ना कह दे कि यार ये नून लीग वाले थे, और नून लीग ने आते ही कितनी महंगाई कर दी। ना वो सही है ना ये सही है। हम जब ये जन्नत ज़ियो की हुकूमत थी, 11 साल उसने निकाले हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं निकाले। 11 साल में उसने 5 रुपए की नहीं की थी महंगाई। जहाँ पे चीज़ थी वहाँ पे मार्शल्लाह में तो इंसान भागते हैं सारे मुल्क, मगर उसने मार्शल्लाह में भी नहीं किसी गरीब को तंग किया 11 साल। लेकिन भैया महंगाई तो वर्ल्ड वाइड जो है ना वो महंगाई हुई है ना। हम पूरी दुनिया की अगर बात करें तो हर जगह पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा है ना। ये तो नहीं है, हमारी इनकम है 20,000 रुपया महीना। इधर काम करते हैं, आज मार्केट में कपड़े उठाते हैं, लेके जाते हैं, पांडी पूना करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ये 2,000 रुपया कहता है, वो भी नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा ना वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए देंगे। ये जो एक प्रोग्राम उन्होंने निकाला है महंगाई की तरफ से। अच्छा, ये जो हर गरीब बंदे को 2,000 रुपया मिलेगा। जिसकी 40,000 से ऊपर है उससे नहीं मिलेगा, जिसकी है यानी कि 20,000 की कीमत या कुछ नीचे है उसमें भी नहीं कुछ मिला। हमने वो सब झूठा जो कह रहा है, कोई भी कुछ भी कोई नहीं दे रहा, कुछ 2,000 रुपया नहीं, कुछ भी नहीं। सब मजदूरों को देखे ना, अब लाइट नहीं आ रही साढ़े दिन, तो मजदूर चाड़े 1 घंटा लेट आती है, 1 घंटा जा रही है। इनका दौर मान लिया सही था, इन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं, ये नहीं कहते कि इन्होंने काम नहीं किए। मगर इमरान साहब जब से आए हैं 4 सालों में इमरान साहब ने महंगाई को ट्रिपल कर दिया, और ये आए इससे ट्रिपल कर दिया। वो कहते हैं कि इन्होंने ना मुआहदा किया है,
माहिदा की वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। मगर ये देखें जो कदम हमने तो नहीं उठाया, इसने तो नहीं उठाया, इसने तो नहीं उठाया, हमारे हुक्मरान ने उठाया ना। बिल्कुल, हुक्मरान को गरीब आदमी का सोचना चाहिए। अच्छा भैया, आप क्या कहते हैं? आप आए जरा भाईजान, इधर आए। आप बताएं कितने घंटे लाइट आ रही है? कारोबारी हजरात तो परेशान है बेचारे, वो कहते हैं 18 से 16 घंटे लाइट नहीं आ रही। तकरीबन 1 घंटा लाइट आती है और 1 घंटा जाती है इधर लाइट। अच्छा। और ताजर इतने परेशान है कि मार्केट में ऐसे होता है जैसे एक आम गली में इंसान चले जाता है ना, वहाँ पे भी रश सन्नाटा है मार्केट में। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है और उसकी वजह से जो इंसान का नहीं आ रहा। हुकूमत जो सी है वो भी जो सी है नून लीग, हमारे हम उनके बहुत अच्छे सपोर्टर हैं, लेकिन फ़िलहाल वो मजबूर हैं। अच्छा, ये भाई कहते हैं कि मैं भी नून लीग का ही हूँ बट मुझे मुंह छुपाना पड़ता है। आप क्या कहते हैं? आपको भी छुपाना पड़ता है? नहीं, क्यों छुपाना पड़ता है? हमें तो नहीं छुपाना पड़ता, हम तो सपोर्टर हैं नून लीग के और इंशाल्लाह रहेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि हुकूमत कुछ करेगी? डेफिनेट ये सख्त फैसले थे, ये लेने पड़े, उन्हें ज़रूरी थे। जी इंशाल्लाह करेगी। इनको अभी आए हुए 1 महीना भी नहीं, 1.5 महीना हुआ है। इंशाल्लाह अभी आगे 1.5 महीने में आते भैया, बम गिरा दिया, पेट्रोल बम गिरा दिया, बिजली बम गिरा दिया, गैस का भी राता गिरा दिया। तो गरीब बंदे की तनख्वाह बढ़ी नहीं है वहीं की वहीं, और इतनी चीज़ें महंगी। तो वो सारा उनके ऊपर तो नाना डाले। पिछले जो उनसे 4 साल हुकूमत करके गई है उनका भी तो उसमें भी डाल रहे हैं कि 4 साल उन्होंने भी डिलीवर नहीं किया, लेकिन इन्होंने भी नहीं कुछ किया। लेकिन अभी 1.5 महीना हुआ है ना, अभी टाइम है इनके पास। इनके पास, इन्होंने पहले भी तो इनके पास टाइम था, तब क्यों नहीं कुछ किया? भैया आप क्या कहते हैं? भाई बता दी। अच्छा, आप बताएं सर, आपको लगता है इन्होंने डिलीवर किया? कुछ नहीं किया, डिलीवर कहाँ से किए? 35 साल हुकूमत के इन लोगों ने क्या किया जो अभी आगे डिलीवर करेगा? पहले ये लोग अपनी केस तो साफ करे ना, पहले अदालतों से अपने आप को क्लियर तो करे ना। अगर मैंने चोरी नहीं की, मैं अदालत से क्लियर करूंगा, फिर मैं आगे जाके कुछ करूंगा ना। ये तो इसके ऊपर तो अरबों रुपए के केसेस है। क्या किए इन लोगों ने? आके 32 रुपए पेट्रोल का लीटर बढ़ा दो, 30 रुपए का हफ्ते में जो है ना 60 रुपए इन लोगों ने लीटर बढ़ा। IMF की तरफ से ये तो अहकाम आता है ना, तो ना करते ना, IMF की तरफ से जरूरी तो नहीं करते, फिर दोस्तों से लेते ना पैसे। अभी ये जो तुर्की गए, चाइना गए, इनकार कर दिया भैया। तो क्यों इनकार किया? वजह क्या है? किस वजह से इनकार किया? चोर है ना, चोरों पे कोई इतबार करता है? नहीं करता इतबार कोई। इन लोगों ने 35 सालों में क्या किया? सिर्फ जो है ना बस आके पेट्रोल का रेट बढ़ा दो। इन लोगों को तो वैसे भी पेट्रोल फ्री है, गरीबों की जो है ना वो जेबों से निकल रहे, जो 10-10, 20-20, 15-15 हज़ार रुपए तनख्वाह लेते हैं। आपको लगता है सरकारी जितने बंदे हैं उनकी जो है मराहत सारी बंद कर देनी चाहिए? पेट्रोल बंद, सालाना अलाउंस बंद, उनका जो आने जाने का टिकट है फ्री वो भी बंद, सब कुछ बंद। सब कुछ बंद होना चाहिए। और इन लोगों को जो जिसकी बाहर प्रॉपर्टियाँ पड़ी है ना, जो पैसे बाहर पड़े, इनको इस मुल्क में लेके आना चाहिए। IMF को ज़रूरत नहीं है हमारा, ना हमने IMF के पास जाना है। ये अपने पैसे लेके, अपनी दौलत लेके ना इस मुल्क में, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम माला माल है, यहाँ पे सब कुछ है। लेकिन हमारा मुल्क भी खुद कफील हो सकता है अगर यहाँ पे अच्छी मौशी पॉलिसियाँ मुरतब की जाएँ, तो कुछ भी ऐसा मुमकिन नहीं है, कुछ भी ऐसा नामुमकिन नहीं है कि जो ना हो सके। जितने हुक्मरान हैं उनके घरों में अगर लाइट जाए तो उन्हें इस चीज़ का एहसास हो कि इतनी सख्त गर्मी में किस तरह से यहाँ पे लोग बिलबिला रहे हैं। वो 1 घंटा भी गुजार लें तो शायद उन्हें एहसास हो जाए कि लोड शेडिंग का खात्मा जल्दी करना है और जल्द ही डैम्स की तरफ बढ़ना है, डैम्स बनाने हैं, जल्द ही बिजली के इस मामले को हल करना है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है, आवाम का कारोबार बंद है और घरेलू सार्फिन जो है वो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस गर्मी की शिद्दत को देखते हुए अगर हुक्मरानों को अब भी शर्म ना आए तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज़। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किशोर लोधी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।